पीटर को जल्द ही एहसास होता है कि उसका पूरा स्पाइडरमैन सूट पिच ब्लैक हो गया, लेकिन दिस स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन की दुनिया में आपका स्वागत है। हमें ज्वाइन करते हुए इस री-इमेजिन प्लॉट में एक ऐसे हीरो के बारे में जो पहले ही हमारे दिलों पर राज कर चुका है। हमारे पास कवर करने के लिए 2 एक्शन पैक सीजन है, इसलिए टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। और इसके साथ हम सीरीज के पहले एपिसोड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में प्रवेश करते हैं। ये शुरू होता है स्पाइडरमैन की किकिंग एबिलिटीज को देखते हुए। मान लो कि वो पहले से ही अपनी सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज को प्रैक्टिस कर रहा है। तो फिर कट करता है अपसेट ऑन मे पर, जो ये जानकर परेशान है कि उसके मरने वाले पति ने उसे और पीटर के लिए काफी ज्यादा डेप्थ छोड़ दिया है। वो पीटर को इन ट्रैवल चीजों से परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन वो उसे वरी करते हुए सुन लेता है। शो फिर कट करता है डॉक्टर ऑक्टेवियस पर, जो जल्द ही नोटोरियस डॉक्टर ऑक्टोपस बनने वाला है। वो अपने काम से परेशान है। बेसिकली एक साइंटिस्ट ने एक और इन्वेंशन बनाई, लेकिन ऑस्कॉप ने उसे रिजेक्ट कर दिया और डॉक्टर ऑक्टेवियस ही था जिसने उसे साइंटिस्ट और नॉर्मन ऑस्कॉप का लीडर और हैरी का बाप के बीच में मीटिंग सेट की थी। मीटिंग के बाद ऑस्कॉप ने इन्वेंटेशन रिजेक्ट कर दी और 1 महीने बाद वही एग्जैक्ट चीज लॉन्च कर दी बिना उसे कोई क्रेडिट दिए, ये कहते हुए कि उसके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, आइडिया उसका था। इसी दौरान स्कूल में हम पीटर के दोस्तों ग्वेन और हैरी से मिलते हैं और उस लड़के से भी जिसके साथ उसका बीफ है, फ्लैश थॉम्पसन, जो इनसिक्योर है और अपसेट है कि उसकी गर्लफ्रेंड लिज पीटर की तरफ इंटरेस्टेड हो सकती है। पर्दे के पीछे एक क्राइम बॉस बिग मैन ये जानकर शौक होता है कि स्पाइडरमैन असल में है वो वही आदमी है जो उन क्रोक्स का इंचार्ज है जिसे स्पाइडरमैन ने एपिसोड की शुरुआत में हराया था। वो अपने गूंस को उसे स्क्वाश करने का ऑर्डर देता है स्पाइडरमैन के लिए बाद में और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हुए। वापस पार्कर के साथ वो हैरी के पेंट हाउस पर हैंग आउट कर रहा है, जहाँ वो जोर देकर कहता है कि वो डॉक्टर कॉनर्स एके द लिजर्ड के साथ इंटर्न करना चाहता है ताकि साइंटिस्ट बन सके और हैरी के बाप जितना पैसा कमा सके। हैरी के लिए एक खास डिस्टेंस दिखाते हुए, क्योंकि उसे ऐसे इंटर्नशिप के लिए एक्सेप्ट नहीं किया गया जैसे पीटर को किया गया। वो ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए जाने ही वाले होते हैं कि अचानक एपिसोड की शुरुआत वाला डॉक्टर टॉम्स, जो अब वर्चुअल आउटफिट पहने हैं, बैल्कनी से नॉर्मन को पकड़ ले जाता है। पीटर केओस के दौरान स्पाइडरमैन में चेंज हो जाता है और आखिरकार नॉर्मन को बचा लेता है। पीटर फिर आखिरकार अपनी इंटर्नशिप पर डॉक्टर कॉनर्स के पास पहुंचता है। तब वहाँ वो और ग्वेन अपने पुराने दोस्त ब्रॉक से मिलते हैं, जो बिल्कुल वैसे ही डॉक्टर कॉनर्स के लिए काम करता है। वहाँ हम ये देखते हैं कि डॉक्टर कॉनर्स अपने आप को एक अजीब सीरम इंजेक्ट करते हुए, और पीटर को पता चलता है कि हाई स्कूल में कोई एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसे इंटर्नशिप का पैसा नहीं मिलेगा। जैसे वो डिफीटेड और डिस्ट्रॉट महसूस करता है क्योंकि वो अभी भी डेप्थ में है और मदद नहीं कर पा रहा। पीटर को आइडिया आता है कि स्पाइडरमैन की बेहतरीन फोटोज खींचकर पैसे कमाए जाएं, लेकिन उसे तो डेली बगल से मना कर दिया जाता है। बाद में उसे शाम पीटर फिर से स्पाइडरमैन बनकर नॉर्मन के पेंट हाउस जाता है अपने शूज लेने, लेकिन देखता है कि वल्चर अभी भी नॉर्मन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। डिस्ट्रैक्ट होते हुए द इन्फोर्सर्स, वो गूंस जिनको बिग मैन से स्पाइडरमैन को मारने का टास्क दिया था, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। आखिर में स्पाइडरमैन उनमें से एक को छोड़कर सबको पुलिस के हवाले करने में सफल हो जाता है और वो अपने शूज वापस ले लेता है। एक और आइकॉनिक स्पाइडरमैन विलन से एपिसोड इलेक्ट्रो में इंट्रोड्यूस होते हैं। ये शुरू होता है इलेक्ट्रो की ओरिजिन स्टोरी दिखाते हुए डॉक्टर कॉनर्स की लैब में एक वर्कर जो एक फ्रीक एक्सीडेंट के शिकार होने पर पूरा इलेक्ट्रिक मैन में बदल जाती है। उसका पूरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। गुस्सा बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रो लैब से भाग जाता है क्योंकि उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है और वो अपनी सिचुएशन से परेशान है, बिल्कुल वैलिड की गई सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। इसके अलावा वो स्पाइडरमैन से भी पंगा ले लेता है। लिज और पीटर के बीच में एक नया रोमांटिक इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। जब इलेक्ट्रो लैब पर पहुंचता है, वो डिमांड करता है कि उसे ठीक किया जाए। एक फाइट शुरू हो जाती है जिसका अंत स्पाइडरमैन की जीत पर होता है। एपिसोड 4 मार्केट फोर्सेस, हमें उस इन्फॉर्मर से मिलकर जो एपिसोड 1 में भाग गया था उसे एक खास सूट दिया जाता है और बिग मैन द्वारा स्पाइडरमैन को मारने का टास्क दिया जाता है। बाद में पीटर स्कूल डांस के लिए ऑन मे की सेटिंग से बचने के लिए स्पाइडरमैन सूट यूज करता है हैरी के घर जाने के लिए, लेकिन पीटर को नहीं पता कि इन्फोर्सर्स उसे गौर से देख रहे हैं। वहां पहुंचकर उसे द डेली ब्यूगल से कॉल आती है, आखिरकार पूछते हुए कि क्या वो उनके लिए काम कर सकता है और स्पाइडरमैन की फोटोज भेज सकता है। डेली ब्यूगल से निकलते हुए जहां उसे तुरंत फोटोज चाहिए क्योंकि उसके बॉस उसे पसंद नहीं करता। उसे उस इन्फोर्सर द्वारा अटैक किया जाता है जो भाग गया था और अब शोकर के नाम से जाना जाता है। एक छोटी सी लड़ाई के बाद शोकर स्पाइडरमैन को मारा हुआ मानकर
बांधकर छोड़ देता है। दौरान वो बस कचरे के ढेर में फंसा हुआ है और असल में बिल्कुल नहीं मरा। इस इनकाउंटर के दौरान फोटोज के लिए मिला उसका चेक बिल्कुल खराब हो जाता है, उसे और फ्रस्ट्रेट करते हुए आखिर में बिग मैन को पता चलता है कि स्पाइडरमैन नहीं मरा और वो शोकर से नाराज है कि उसने प्लान पूरा नहीं किया। आखिरकार वो फिर लड़ते हैं। इस बार स्पाइडरमैन जीत जाता है और फाइट से दूर निकल जाता है। फाइट के दौरान वो कुछ बढ़िया स्पाइडरमैन की फोटोज भी ले लेता है। एपिसोड का अंत हमें ये दिखाकर होता है कि नॉर्मन ही नए सूट से जुड़ी स्कीम्स का मास्टरमाइंड था। उसे बिग मैन द्वारा नए सुपर विलेन सूट्स देते रहने के बदले पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। आखिर में हम थ्रेड बिहाइंड द थ्रेड के बारे में जानते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड पर पीटर ऑन मे के लिए नया चेक ले लेती है और वो दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं कि पीटर हर चेक का 10% अपने लिए रखेगा ताकि वो नया कैमरा खरीद सके। एक और फॉर्मिडेबल फोक कंपटीशन एपिसोड में अपेयर होता है। ये शुरू होता है स्पाइडरमैन को कुछ बैड गाय से लड़ते हुए। उनमें से एक का नाम मार्को है। बाद में दिखाया जाता है कि मार्को का हैमरहेड इन्फोर्सर्स में से एक लैब में ले जाता है जहां डॉक्टर ऑक्टेवियस एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसे अलग अलग सब्सटेंस इंजेक्ट करके सैंडमैन में बदल देता है। ओह, और नॉर्मन वहाँ मौजूद है। देखकर कि वो शहर में चल रहे हैं क्राइम्स में कितने इन्वॉल्व है। आखिरकार स्पाइडरमैन और सैंडमैन मिलते हैं और आसानी से कह सकते हैं कि ये सबसे फ्रेंडली इंट्रोडक्शन नहीं था। इसी दौरान ग्वेन पीटर को ये समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे पसंद करती है, जो खास कामयाब नहीं होती। पहली बार भागने के बाद स्पाइडरमैन सैंडमैन को थोड़ा कम सैंडी बनाने और उसे सीमेंट में ट्रैप करने के ध्यान रखता है ताकि वो भाग ना सके। एपिसोड का अंत हैरी के गुस्से से होता है, लेकिन फुटबॉल टीम में सिलेक्ट होने और ग्वेन और पीटर की आइसक्रीम खाने के साथ रिएक्शन शुरू होता है। हमें हैरी के गॉब्लिन ग्रीन लिक्विड अपनी लॉकर में ढूंढते हुए और उसे पी लेते हुए। ओके, ये उसे एक तरह की ड्रग लाइक अटैचमेंट दे देता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस आखिरकार थोड़ा सा खुद के लिए खड़ा होता है जब वो नॉर्मन को कंफर्म करता है कि उसने पिछले कुछ एक्सपेरिमेंट्स में कई लोगों के खतरे में डाला। नॉर्मन उसे इग्नोर करता है और शट डाउन कर देता है, जिसके आगे वो सबमिट हो जाता है। लेकिन बाद में एपिसोड में वो एक साइबरनेटिक हाइब्रिड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जब ग्रीन गॉब्लिन लैब में घुसकर उसे रेडिएशन में ट्रैप कर लेता है, जैसे उसकी मैकेनिकल आर्म उसकी स्किन से परमानेंटली जुड़ जाती हैं। जब वो जागता है वो नॉर्मन पर अटैक करता है जो जनरेटर बंद करने वाला था। स्पाइडरमैन अपेयर होता है और इंटरफेयर करता है, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस दोनों को इजीली हराकर भाग जाता है। स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस का पीछा करते हुए एक लैब तक जाता है जहां वो एक पावर पैक चुराने की कोशिश कर रहा है और पीछा किए जाने पर जानकर वो लीज को पकड़ लेता है और स्पाइडरमैन को डराता है कि वो उसे चूज करना होगा, लीज या पावर पैक। स्पाइडरमैन लीज को चुनता है, लेकिन आखिर में दोनों को बचाने में सफल हो जाता है। ऑक्टोपस को उसकी प्राइज पावर हासिल करने से रोककर एपिसोड का अंत लीज के अपने बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप करते हुए होता है, जो उसे पीटर के साथ घूमने पर फिर से अपसेट हो जाता है। इसी दौरान ग्वेन पीटर के पास आती है और दोनों हैरी से बात करने पर एग्री करते हैं क्योंकि वो उसकी नई अजीब हरकतों और गोल्ड शोल्डर से अनजान नहीं है। तो दोस्तों, अगला एपिसोड ग्रीन गॉब्लिन से शुरू होता है जो शहर में महम मचा रहा है और हैमरहेड को पकड़कर डिमांड कर रहा है कि वो उसका फॉलोअर बने क्योंकि वो जल्द ही शहर पर राज करेगा। लेकिन हैमरहेड इनकार कर देता है, कहता है कि वो सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट करता है जिनका वो रिस्पेक्ट कर सके। गॉब्लिन जवाब में उसके गले पर छुरी रख देता है। बाद में हाई स्कूल में ग्वेन हैरी को बताती है कि वो उसकी चिंता कर और वो ग्रीन लिक्विड जो पीता है वो उसे ठीक नहीं लग रहा। हैरी जवाब देता है कि ये वही वजह है कि वो फुटबॉल में अच्छा कर रहा है और उसका जीपीए हाई है। हैरी फिर ज्यादा अग्रेसिव दिखाया जाता है, ग्वेन को धकेलकर आगे निकल जाता है। वापस गॉब्लिन के साथ एक रैंसम फोन कॉल आती है और टॉम स्टोन एक बिग मैन के पास कोई चारा नहीं बचता कि वो गॉब्लिन के ऑर्डर्स को फॉलो करे, मतलब उसे अकेला मिलना होगा और शायद मर जाए। उड़ते हुए स्पाइडरमैन गॉब्लिन को देखता है और एक झपट पेन शुरू होता है, लेकिन स्पाइडरमैन सफल नहीं होता और अपने फेलियर से अकेला रिकवर करता है। बाद में एपिसोड में ग्रीन गॉब्लिन को दिखाया जाता है और अपने बाप के लैब में ऑस्कोप से फिर से चोरी करते हुए हवा में उड़कर। इसी दौरान ग्वेन हैरान है कि वो हैरी कहाँ है, जबकि उसने फेयर पर मिलने का कहा था। अचानक दूर जैक और लैंटर्न फायरवर्क्स जलाए जाते हैं। पीटर जानता है कि ये ग्रीन गॉब्लिन है और वो ट्रैक फॉलो करने का फैसला करता है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि गॉब्लिन ने नहीं सिर्फ पीटर के बल्कि बिग मैन को भी बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया है क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन दोनों का दुश्मन है। दोनों बचने के लिए मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। स्पाइडरमैन आखिरकार ग्रीन गॉब्लिन का पीछा करते हुए हैरी के अपार्टमेंट तक जाता है। जब वो आखिरकार अपना मास्क उतारता है तो पता चलता है कि ग्रीन गॉब्लिन हैरी है। शॉकर, मैं जानता हूँ स्पाइडरमैन और नॉर्मन दोनों शॉक्ड हैं और नॉर्मन इस बात से हर्ट है कि उसका बेटा खुद की कंपनी से चोरी कर रहा था, लेकिन वो इस बात से भी परेशान है कि गॉब्लिन की हरकतें अनकॉन्शियसली उसके अपने बाप के प्रति नफरत की वजह से थी। उसका बाप स्पाइडरमैन को समझाता है कि वो गॉब्लिन मिक्सचर चोरी करके पीता था जिससे साइड इफेक्ट्स हुए और वो एक तरह का अजीब एक्सपेरिमेंट हुआ क्योंकि सीरम पूरा नहीं था। स्पाइडरमैन हैरी को सरेंडर नहीं करने को एग्री करता है क्योंकि ये उसकी गलती नहीं थी और वो उसका बेस्ट फ्रेंड है।
बाद में हमें बताया जाता है कि एमजे अब पीटर के स्कूल आ रही है। वो एक फ्रेंड है जिसके साथ वो थोड़े टाइम से घूम रहे थे, जिसे पीटर ने द डेली ब्यूगल की जॉब पर मिला था। एपिसोड के अंत में हमें काला जीवन से सिम्बियोटिक सब्सटेंस चिपकी हुई दिखाई देती है जब एक स्पेसशिप पर जो मेटेओर से टकराकर लौट कर आया है। ये स्नीक पीक है आने वाले खतरे का। एपिसोड 10 पर्सोना एक इंट्रिगिंग एपिसोड है। ये शुरू होता है स्पाइडरमैन से जो एक रोबोट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो बिल्कुल उसके ब्लैक गन का टारगेट कर रहा था जो पिछले एपिसोड में स्पेस आई थी। लेकिन लड़ाई के दौरान ब्लैक गैंग स्पाइडरमैन के पैर में एस्केप हो जाते हैं जस्ट डॉक्टर कॉनर्स के पहुंचने से पहले। जब ब्लैक कैट चली जाती है, स्पाइडरमैन और डॉक्टर कॉनर्स ये सोचते हैं कि क्या उसने ब्लैक को ले लिया क्योंकि उसका कोई निशान नहीं बचा। अगले दिन काम पर पीटर को एहसास होता है कि डॉक्टर कॉनर्स नहीं झूठ बोल रहा था। उसने डेली ब्यूगल को बताया कि उसे चोरी के बारे में अगले दिन पता चला, जबकि पीटर जानता है कि वो वहीं मौजूद था। इसी दौरान ऑडियंस को दिखाया जाता है कि रॉबरी पर जो डॉक्टर कॉनर्स दिखा वो असल में विलन कैमिलियन था जिसे एक अलग ग्रुप ने गूंद पकड़ने के लिए पैसा दिया था। पीटर को जल्द ही एहसास होता है कि उसका पूरा स्पाइडरमैन सूट पिच ब्लैक हो गया, लेकिन उसे लगता है कि वो सिर्फ उसके सूट से चिपकी है। बाद में एपिसोड में दिखाया जाता है कि असली सूट वाला स्पाइडरमैन ने बैंक लूटा है। पीटर को उसकी खबर मिलती है और वो तुरंत पता लगाने निकल पड़ता है कि असल में क्या हो रहा है। ऑडियंस को चुपके से दिखाया जाता है कि नकली स्पाइडरमैन असल में कैमिलियन ही है। असली स्पाइडरमैन के पहुंचते ही वो साफ कर देता है कि वो असली है। एपिसोड का अंत ब्लैक कैट के साथ होता है जिसे स्पाइडरमैन ने गोंद चुराने की कोशिश की थी। वो उसे उल्टा लटका कर किस कर देता है। एपिसोड के दौरान पीटर छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करता है। वो एहसास करता है कि आजकल उसका मूड बहुत ऑफ है। वो अकेले टाइम बिताता है और समझता है कि उसे बुरे गंदे ख्याल आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आए। उसे एहसास होता है कि ये सिम्बियोट की वजह से होगा। वो फिर सिम्बियोट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बियोट उसे बताता है कि वो अब बहुत गहराई से जुड़ चुका है, जिससे पीटर चिंता में पड़ जाता है। आखिरकार पीटर का नर्वस ब्रेकडाउन जैसे होता है और उसे एक विजन आता है जहाँ वो देखता है कि जिस आदमी को उसने जाने दिया था उसने ही उसके अंकल बेन को शूट किया था और 8 मई की देखभाल का बोझ उसके सर पर छोड़ दिया था। पीटर उस आदमी को पकड़ता है और उसे बिल्डिंग के किनारे से लटका देता है, सिम्बियोट उसे कहते हुए कि उस आदमी को मारना ही उसकी लंबी चौड़ी फ्रस्ट्रेशन का हल होगा। यहाँ हम उसके अंकल बेन की आइकॉनिक लाइन सुनते हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अचानक अंकल बेन का स्पिरिट जैसे प्रकट होता है और पीटर को नेगेटिव थॉट से बाहर निकालने में मदद करता है। आखिरकार पीटर एक पल के लिए आजाद हो पाता है। सिम्बियोट को कमजोर करने के लिए घंटियां बजाता है और फिर उसे अपने से अलग कर लेता है। उसे एक बकेट में बंद कर देता है। पीटर स्पाइडरमैन बनकर सिम्बियोट को डॉक्टर कॉनर्स की लैब में ले जाता है जहाँ एडी पहले तो एक्साइटेड है कि सिम्बियोट वापस आ गया है ताकि वो अपना रिसर्च जारी कर सके, लेकिन उसकी आंखों के सामने स्पाइडरमैन उसे प्रिज्यूमेबली डिस्ट्रॉय कर देता है। एडी साइंस के नाम पर बदला लेने की कसम खाता है, बहुत परेशान और अकेला रह जाता है, जिसे बचा कुछ सिम्बियोट उसमें सीप हो जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि स्पाइडरमैन के बारे में, कैसे उसे हराना है। जैसे आइकॉनिक विलेन वेनम पैदा होता है। वेनम टॉमस्टोन की नई जॉब ओपनिंग का फायदा उठाते हुए, क्योंकि जब पीटर अपनी ह्यूमैनिटी वापस पाया था उसने जॉब छोड़ दी थी। बाद में पीटर को एमजे से वार्निंग मिलती है जब वो बताती है कि उसने उसे डेट करने को कहा था, जिसे पीटर अपसेट हो जाता है। पीटर समझ नहीं पाता कि इस इंफॉर्मेशन का क्या करे और इंसिस्ट करता है कि वो और एडी अभी भी ब्रोज हैं। फिर एक इनक्रेडिबल लॉन्ग फाइट सीक्वेंस होती है जो पब्लिक हो जाती है जब वेनम उसकी आंट मे के पीछे जाता है। आखिरकार पीटर सिम्बियोट को अपनी बॉडी में वापस ले आता है। मान लो कि उसे अपना बना रहा है, लेकिन अंदर जाते ही उसे एहसास होता है कि ये एक ट्रैप था और पीटर आखिरकार उसे फिर से हरा देता है, पिछले जैसे टैक्टिक्स यूज करके। लव और फैमिली की पावर से ब्लैक गन से छुटकारा पाता है। इस बार वो उसे सीमेंट में डुबाकर हमेशा के लिए फंसाने का फैसला करता है। ये दूसरा विलेन है जिसे उसने सीमेंट में फंसा दिया। एपिसोड का अंत एक बड़ी रेवोल्यूशन के साथ होता है। पहले पीटर फैसला करता है कि वो हमेशा के लिए स्पाइडरमैन ही रहेगा जब वो उस सीरम को फेंक देता है जो उसकी कैपेबिलिटीज को खत्म कर देता है। दूसरा, पीटर को एहसास होता है कि वो ग्वेन से प्यार करता है जब दोनों आखिरकार किस करते हैं। समझ रहे हो ना? सीजन 2 और भी फेमिलियर फेसेस के साथ लॉन्च होता है। मिस्टीरियो पहले एपिसोड की नाइटमेयर से शुरू होता है जहां वो वेनम से अपनी टक्कर याद करता है और सोचता है कि एडी कहां भाग गया होगा। थोड़ी देर बाद हम फिशबोन मैजिशियन से मिलते हैं जो एक पेडिस्ट्रियन को ब्रिज से फेंक कर स्पाइडरमैन से बच निकलता है। बाद में हम फिर मिस्टीरियो से मिलते हैं, लेकिन इस बार स्पाइडरमैन देख पाता है कि वो असल में मैजिक नहीं है बल्कि छोटे रोबोट्स यूज कर रहा है लोगों को नुकसान पहुंचाने और डराने के लिए। एक लड़ाई शुरू होती है और स्पाइडरमैन आखिरकार ये पता लगाने में सफल हो जाता है कि मिस्टीरियो असल में कौन है। इन्फोर्समेंट पुराने विलेंस को इकट्ठा करती है, सक्सेसफुली सिनिस्टर 6 को फॉर्म करती है। ये शुरू होती है क्रेवन द हंटर से,
हाँ, ये वही है इवल हंटर टाइप जो स्पाइडरमैन को शिकार करना चाहता है। क्रेवन एक स्पोर्ट ग्रुप में घुस जाता है और डॉक्टर ओक को साथ चलने को कहता है, लेकिन वो इनकार कर देता है क्योंकि वो इवल नहीं बनना चाहता। इलेक्ट्रो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। क्रेवन इलेक्ट्रो को अपने बॉस के पास ले जाता है, जहाँ वो सीरीज में देखे गए दूसरे विलेन जैसे सैंडमैन, मिस्टीरियो, वल्चर और राइनो से मिलते हैं। वो आखिरकार स्पाइडरमैन पर अटैक करने के लिए ग्रुप बनाते हैं, लेकिन उनकी ज्यादातर लड़ाई इंडिविजुअली होती है। फाइट्स के बाद स्पाइडरमैन ओस्कॉर्प से चोरी किए गए टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर अलर्ट हो जाता है और सोचने लगता है कि ये सब कहाँ जा रहा है। एपिसोड का अंत डॉक्टर ऑक की पुरानी आर्म को उसके स्पोर्ट स्पेस में घुसकर उसे रूफ पर ले जाते हुए दिखाकर होता है। ग्रोइंग पेन्स एपिसोड में हम कॉर्नर जुपिटर की ग्रोथ को देखते हैं, जो स्पेस शटल से अर्थ पर वापस आने के बाद हुआ। मालूम होता है कि एलियन लाइफ फॉर्म के छोटे स्पोर्स उसकी स्किन में घुसकर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसे बड़ा और स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं। वो कभी कभी ग्रोथ स्पर्श से गुजरता है जो डिस्ट्रक्शन और गुस्से के कारण बनती हैं। उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक खास सूट दिया। बाद में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अपने पुराने दुश्मन वेनम से फिर टकराता है। उनकी लड़ाई छोटी होती है क्योंकि कर्नल अपनी नई इम्प्रूव्ड आउटफिट में अपेयर करके लाइव्स बचाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंचती है और स्पाइडरमैन जाने की कोशिश करता है लेकिन कर्नल को पूरी तरह यकीन नहीं होता कि फायर करने वाला स्पाइडरमैन नहीं था, क्योंकि वो और वेनम एक जैसा सूट शेयर करते हैं। स्पाइडरमैन इस पर गुस्सा होता है और जब वो अपनी सिचुएशन से जाने की कोशिश करता है, कर्नल उसे रोकने की कोशिश करता है। पर्दे के पीछे आप ब्रीफली वेनम को प्लॉट करते हुए देख सकते, जबकि कर्नल स्पाइडरमैन के प्रति नफरत पालता है। बाद में कर्नल बिना प्रोवोक किए स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो स्पाइडरमैन और 2 मिलियन वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मुकाबला नहीं कर पाता। आखिरकार डॉक्टर कॉनर्स की लैब में साइंटिस्ट स्पोर्ट प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हैं और उन्हें कर्नल की बॉडी से निकाल देते हैं, जो थियोरेटिकली एक बड़ी अचीवमेंट होनी चाहिए। कर्नल के डैड के लिए दुर्भाग्य से इसका मतलब होता है कि वो थोड़ा इंसेन हो जाता है, बार बार बोला करता है आई वांट द पावर बैक। एपिसोड का अंत पीटर पार्कर पर होता है, जो डेली ब्यूगल में अपनी जॉब पर है और उसे अपने बॉस, जिसका बेटा कर्नल था, से डांट पड़ती है, जो स्पाइडरमैन से नफरत करता है और उसे अपने बेटे की हालत के लिए दोष देता है। अचानक कॉमोशन के दौरान वेनम विंडो से गुजरता है और चिल्लाता है। ये एपिसोड पिछले एपिसोड को इवेंट्स को फॉलो करता है। पीटर पार्कर एक मैसिव स्कैंडल बन जाता है, डेली ब्यूगल भी उसके अगेंस्ट हो जाता है। पेपर आने से पहले एडी को फिर से लैब में देखा जाता है ग्वेन को हिट करने की कोशिश करते हुए। पीटर उसे रोकता है, लेकिन एडी के थ्रेट दिए बिना नहीं। जब वो ग्वेन के साथ जा रहा होता है, रिपोर्टर उसे रोक लेते हैं। उसका सीक्रेट साफ सामने आ चुका है और उसे ग्वेन को अपनी असली पहचान बतानी पड़ती है। उसी रात एडी स्पाइडरमैन से टकराता है और एक हीटेड फाइट शुरू होती है। वेनम पब्लिक को बताता है कि वो स्पाइडरमैन का मास्क उतारना चाहता है ताकि उसे दुनिया के सामने एक्सपोज कर सके। फेल होने पर एडी लैब से कुछ एंटी स्पाइडरमैन वेनम चुरा लेता है, शायद स्पाइडरमैन पर उसे यूज करने का प्लान करता है ताकि उसकी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज छीन ले और पीटर पार्कर को सीरियसली नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि वो अब अपने दुश्मनों का सामना नहीं कर पाएगा। एक लंबी लड़ाई होती है। वेनम पीटर को लिक्विड फोर्स फीड करने से कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा की तरह अनसक्सेसफुल हो रहता है। स्पाइडरमैन लिक्विड को छीनकर एडी के गले में डाल देता है, जिसे वेनम का कोर स्वेज में भाग जाता है। एडी बाद में बहुत परेशान है और जैसे कई लोग वेनम को बॉडी से निकालने के बाद होते हैं, उसे स्ट्रेचर पर उठाया जाते हुए दिखाया जाता है। एपिसोड का अंत स्कूल के पॉपुलर लड़के फ्लैश के साथ होता है, जो खुद को असली स्पाइडरमैन बताता है, जिसे कई लोग पीटर पर शक करना बंद कर देते हैं। इसी दौरान डॉक्टर कॉनर्स की लैब को कोई और हायर सिक्योरिटी के साथ ले लेता है। तो दोस्तों, इसके बाद एपिसोड शुरू होता है लीज से, जो पीटर को बताती है कि वो अपने छोटे भाई मार्क की चिंता कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि वो गैम्बलिंग एडिक्शन से परेशान है। शो फिर कट करता है मार्क के पर्सपेक्टिव पर, जो एक गैम्बलिंग लीडर से बेगर कर रहा था। वो बेबस है कि उसके पास जितना पैसा वो मांग रहा है नहीं है, लेकिन वो दे देगा जब उसे मिलेगा। अचानक ग्रीन गॉब्लिन आता है और गैम्बलिंग लीडर के कान में कुछ कहानी कहता है। लीडर फिर मार्क को एक मैकशिफ्ट लैब में ले जाता है। उसे बताता है कि डेब्ट चुकाने के लिए उसे एक सिंपल प्रोसीजर से गुजरना होगा। नॉर्मन को सीन पर दिखाया जाता है, जो हमारी पहली जानकारी को रीइंफोर्स करता है कि वो असल में ग्रीन गॉब्लिन है और वो बिल्कुल जानता है कि उसका गॉब्लिन जूस क्या कर सकता है, क्योंकि हैरी का अपना इंसिडेंट हो चुका है। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद वो उसे एक्स्ट्रा $100 ऑफर करते हैं सक्सेसफुली चेंज के लिए, और वो ये पैसे लेकर फिर से गैम्बल करने चला जाता है एक डर्बी पर। लेकिन जब वो नहीं जीता, उसे बहुत गुस्सा आता है और एक फायरी मॉन्स्टर में बदल जाता है। पर्दे के पीछे ये साफ है कि गुस्सा नहीं, बल्कि ग्रीन गॉब्लिन ही स्ट्रिंग्स खींच रहा था। बाद में पता चलता है कि मार्क बाद में एपिसोड में स्पाइडरमैन के पीछे इसलिए पड़ा क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन ने उसे ऐसा करने को कहा था। लेकिन स्पाइडरमैन बिल्कुल वैसे ही लिज और एमजी के पास होता है, जो दोनों मार्क को जानते हैं और उसकी हरकतों से कंफ्यूज है। लिज खासकर अपसेट है क्योंकि वो जानती है कि मार्क इसी गैम्बलिंग एडिक्शन की वजह से प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। वो स्पाइडरमैन को रोकने में इनएविटेबली फेल हो जाता है और लड़ाई के थोड़ी देर बाद पुलिस उठा ले जाती है। एपिसोड का
दौरान डॉक्टर कॉनर्स के साथ होता है, जो उसे लैब लेने वाले आदमी को बताता है कि वो मार्क के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है और इंसिस्ट करता है कि वो बोर्ड को रेकलेस बिहेवियर के बारे में बताएगा। दुर्भाग्य से उसे ब्लैकमेल कर दिया जाता है, ये सोच करके अगर उसे पता चल गया कि वो खुद द लिजर्ड था और उसने अपनी लैब सेल्फिश रीजंस के लिए यूज की थी। आखिरी एपिसोड फाइनल कर्टेन की शुरुआत ग्वेन और हैरी से होती है, जो पीटर को ग्वेन के घर बुलाकर हैरी को कन्फेस करते हुए दिखाते हैं कि उसे लगता है कि वो ग्रीन गॉब्लिन हो सकता है। वो फिर उन दोनों को चीजें बताता है जो पीटर पहले ही जानता था, क्योंकि वो स्पाइडरमैन बनकर वहां था। इस मीटिंग के बाद पीटर और ग्वेन एहसास करते हैं कि वो अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के बजाय एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हैरी ये बात सुन लेता है और बहुत अपसेट हो जाता है, क्योंकि पीटर और ग्वेन उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं और विश्वास नहीं कर पाता कि वो ऐसा कर रहे हैं। शो फिर कट करता है स्पाइडरमैन पर, जो हैरी के पेंट हाउस पर पहुंचता है। यहाँ ये फाइनल पता लगाने के लिए कि असली ग्रीन गॉब्लिन कौन है। हैरी और नॉर्मन दोनों पर इल्जाम लगाते हुए नॉर्मन से बात करने के थोड़ी देर बाद स्पाइडरमैन बैल्कनी पर खड़ा होता है कि अचानक पूरा एरिया एक्सप्लोड हो जाता है। उससे फिर ग्रीन गॉब्लिन द्वारा अटैक किया जाता है और एक बैटल शुरू होती है। इसके तुरंत बाद स्पाइडरमैन पेंट हाउस पर वापस आता है और देखता है कि नॉर्मन और हैरी अभी भी वहाँ खड़े हैं, जिसे हैरी और पीटर को लगता है कि उन्हें सेटअप किया गया है। नॉर्मन एक कॉल करता है और रिवील करता है कि एक और आदमी हो सकता है जिसके पास गॉब्लिन जूस तक पहुंचा हो। नॉर्मन के अलावा कट करते हैं कि स्पाइडरमैन पर जो एक और गॉब्लिन से लड़ रहा है, ये जानकर के वो दूसरा बिजनेसमैन नहीं है जिसका नॉर्मन ने नाम लिया था। दिखाया जाता है कि हैरी अपने फादर के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि जो आदमी उसके साथ है वो उसका बाप नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसने स्पाइडरमैन से माफी मांगी थी। वो अपने फादर के मास्क को फाड़ता है और देखता है कि वो असल में कैमलियन ही है, जिसका मतलब है कि जिस ग्रीन गॉब्लिन से स्पाइडरमैन लड़ रहा है वो असल में नॉर्मन ही है। एपिसोड का स्पाइडरमैन द्वारा ग्रीन गॉब्लिन को सपोजली मारते हुए होता है, बिल्कुल हैरी के सामने, जिसे हैरी स्पाइडरमैन से बिल्कुल नफरत करना शुरू कर देता है। ये सोच करके उसका बाप भी उसी ग्रीन जूस का विक्टिम था जैसे वो खुद था। उसे नहीं पता कि उसका बाप इतना बेवकूफ नहीं था और उसने ब्लैकआउट से बचने का तरीका निकाल लिया था। एपिसोड आखिरकार हमें ये सिखाकर और कंक्लूड करती है कि नॉर्मन असल में मारा नहीं है, बल्कि एक क्रूज शिप पर हॉलिडे मना रहा है। और मेरे दोस्तों, यहाँ खत्म होती है हमारी स्पेक्टेकुलर जर्नी। अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमें जरूर बताइए कि आपको आगे और कौन से शोज के रिकैप्स देखने चाहिए। ओह, और अपने फेवरेट स्पाइडरमैन विलन को कमेंट में लिखिए। अगली बार मिलते हैं। सी या।